नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सरावगी जैन आज आगरा में हूं और आगरा में आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आगरा के प्रथम नागरिक हैं, यानी कि आगरा के मेयर। और जैन समाज के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है कि मेयरों की जो राष्ट्रीय संस्था है उसके वो अध्यक्ष हैं और उनका नाम है नवीन जैन। नवीन जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप आगरा के प्रथम नागरिक हैं, मेयर हैं, यानी कि महापौर है। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है कि महापौर पद पर जनता के द्वारा निर्वाचन होने के बाद एक मौका मिला है कि जनता की हम सेवा कर सकें और इस सेवा करने का अवसर हमें आगरा की 12,50,000 वोटर्स ने दिया है और उनके आशीर्वाद से आज मैं मेयर हूँ। तो आप तो एक बहुत बड़े व्यावसायिक घराने, जो भारत की प्रसिद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है पीएनसी ग्रुप, आप उससे रिलेटेड हैं। 4 भाइयों का आपका परिवार है। तो आप राजनीति के क्षेत्र में कैसे आ गए? देखिए, मेरी शुरू से ही राजनीतिक क्षेत्र में रुचि रही। मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक के रूप में लगातार शाखाओं में जाकर और वहाँ से प्रेरणा ली कि कुछ सेवा का कार्य किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल से मैं भारतीय जनता पार्टी से 1980 से जुड़ा रहा और पार्टी के विभिन्न पदों पर रह के लगातार मैंने पार्टी की सेवा की। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का मैं कोषाध्यक्ष के रूप में भी मैंने कार्य किया। उसी बीच में आगरा का चुनाव आ गया महापौर का, तो मुझे पार्टी ने आदेश किया कि आपको चुनाव लड़ना है मेयर का, तो टिकट दे दी पार्टी ने। आप आगरा के मेयर हैं। आगरा के लिए आपके द्वारा क्या विशेष काम किए गए आपके कार्यकाल में? देखिए, सबसे पहले तो जब मैंने चुनाव लड़ा था और वोट मांगने जाता था तो गंदगी की बहुत समस्या थी आगरा में। मुझे ध्यान आ रहा है कि भारत सरकार के एक मंत्री आगरा में आए थे आज से करीब 30 वर्ष पहले, तो उन्होंने ये कहा था कि आगरा भारत का सबसे गंदा शहर है। ध्यान है आपको? मुझे ध्यान है। तो उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी करी थी, वो समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था और जब मैं मेयर बना तो मुझे लगता था कि उन्होंने अगर ये टिप्पणी करी तो कोई गलत नहीं की। मैंने उसे चुनौती के रूप में लिया और स्वीकार किया और मैंने लगातार इस दिशा में काम किया। आज मैं कह सकता हूं कि सफाई के क्षेत्र में आगरा बहुत अच्छा चल रहा है। अभी भारत सरकार का स्वच्छता सर्वेक्षण भी होता है। तो जब मैं मेयर बना था तो 2017 में तो रैंकिंग जो थी वो 267 रैंकिंग थी। तो उस वक्त तो 452 शहर शामिल थे। 2017 के लास्ट दिसंबर में, जनवरी में मैं मेयर बन गया। उसके बाद हमने जो दिशा में काम किया तो 2018 में जनवरी में स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ, भारत सरकार का हुआ, उसने टीम में आके किया। तो हमारा जहां 267वां स्थान था और 462-65 करीब शहर शामिल थे, तो 4000 शहर शामिल हो गए और 4000 शहर में 2018 में हमने 102वां स्थान प्राप्त किया। 2019 में 4062 शहर से हमने 65वां स्थान प्राप्त किया। 102 से घटकर हम 65 में आए। और उसके बाद 2020 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा 16वां स्थान, भारत में 16वां स्थान आगरा को मिला। आप भारतीय महापौर राष्ट्रीय संस्था जो है उसके आप अध्यक्ष हैं। कितने उसमें महापौर हैं और आपको ही ये मौका क्यों मिला अध्यक्ष बनने का? देखिए, ये लगभग 222 महापौरों का एक संगठन है पूरे देश का और इसमें 2.5 वर्ष का महापौर का परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं ऑल इंडिया के, उनका कार्यकाल होता है। तो मैं जब निर्वाचित हुआ तो सबसे पहले 2018 में मुझे उत्तर प्रदेश महापौर परिषद का, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष सभी महापौरों ने मिलकर बनाया। फिर उसके बाद राष्ट्रीय महापौर परिषद का चुनाव हुआ। तो उस चुनाव में जब अधिवेशन हुआ तो सारे देश के मेयर मौजूद थे। तो उस वक्त मेरे को कहा गया कि आपको ये संभालना है संस्था को। तो मैंने अपनी सहमति दी और मुझे खुशी है कि जब वो नामांकन भरने की बात आई तो मैंने नामांकन भरा। तो भारतवर्ष के किसी महापौर ने मेरे खिलाफ नामांकन नहीं भरा, सबने समर्थन दिया मिलकर और सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष निर्वाचित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा हमें मिलती रहती है, उनके निर्देश मिलते रहते हैं, उनसे जो बातें सीखने को बहुत खुश है। आप भारत की काफ़ी बड़ी कंपनी पीएनसी ग्रुप के भी एमडी हैं। क्या काम करती है पीएनसी ग्रुप?
देखिए, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड भारतवर्ष में हाईवेज बनाने का काम करती है, रनवे बनाने का काम करती है, एयरपोर्ट बनाने का काम करती है, वाटर लाइन बिछाने का काम करती है, ट्रांसमिशन की लाइन को बिछाने का भी काम करती है। तो अनेक प्रकार के क्षेत्रों में कंपनी काम कर रही है और लगातार हम सभी लोग मिलकर उस कंपनी को नई नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर रहे हैं। आप सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, निश्चित रूप से आपको अनेक बार पुरस्कारों से सम्मानित किया गया होगा। ऐसे कोई विशेष पुरस्कार जिसे पाकर आपको लगा हो कि हाँ मैंने कुछ किया है? जनता का प्यार मिल गया, इतना बड़ा निर्वाचन में महापौर बना दिया, इससे बड़ा पुरस्कार कोई नहीं हो सकता है। आप जैन हैं, जैन कुल में आपने जन्म लिया, कैसा महसूस करते हैं आप? नहीं, एक तो जैन कुल में जन्म लेने के बाद जो एक धार्मिक संस्कार होते हैं, जो कर्म आधारित जीवन हमारे संतों के द्वारा हमें बताया जाता है, प्रवचनों में सुनने को मिलता है, तो वो धार्मिकता का जो भाव आता है उससे बहुत कुछ चीज़ें सार्वजनिक जीवन में भी सीखने के लिए काम आती हैं। तो ठीक है, एक जैन कुल में जन्म लेकर और बहुत सारे जो अवगुण राजनीतिक क्षेत्र में के लोगों को आ जाते हैं, उनसे ईश्वर की, भगवान महावीर स्वामी की कृपा से बचा हुआ। नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए, सीजन 4 का आप हिस्सा बने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि अभी मैंने देखा कि आपने हर क्षेत्र से, जिन्होंने जैन समाज के क्षेत्र में देश के सभी ऐसे प्रमुख जन जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कार्य किए, उनको आपने अपने यहाँ स्थान दिया है और मुझे भी आपने स्थान दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।